guys, welcome back to my YouTube channel. Myself Mohini, second year MBBS student in BPS Government Medical College, Haryana. Today we will study about an important chapter for NEET exam preparation, that is biotechnology. So without any further delay, let's the video get started. Today's videos. आज हम सिर्फ बात करेंगे इंट्रोडक्शन की और जो एंजाइम्स रिक्वायर होते हैं हमें बायोटेक्नोलॉजी में, सिर्फ उनकी। ठीक है, वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, इसलिए हम इसको शॉर्ट टॉपिक्स के अंदर करेंगे, क्योंकि ऐसा होता है लंबी वीडियो में हमारी लास्ट में कंसंट्रेशन इतनी नहीं बन पाती है और हमारे टॉपिक वीक रह जाते हैं इस वजह से। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास टर्म आती है क्या, बायोटेक्नोलॉजी। अब बायोटेक्नोलॉजी क्या है, एक टेक्निक है ऑफ यूजिंग या लाइव ऑर्गेनिजम्स और एंजाइम्स टू प्रोड्यूस प्रोडक्ट और प्रोसेस यूजफुल टू ह्यूमन। मतलब कि एक टेक्निक होती है जिसके अंदर हम लाइव ऑर्गेनिजम्स या फिर एंजाइम्स को यूज करते हैं। अब उस एंजाइम्स को यूज करते आल्टर करते या मॉडिफाई करके जैसा प्रोडक्ट या जैसा प्रोसेस हमें चाहिए वैसा हम उसको क्या करते हैं, बनाते हैं। ठीक है, इस टेक्निक को, कंप्लीट टेक्निक को बोलते हैं बायोटेक्नोलॉजी। अब उसके बाद हम बात करते हैं किसके बारे में, प्रिंसिपल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। तो प्रिंसिपल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी में दो प्रिंसिपल्स आते हैं, जेनेटिक इंजीनियरिंग और बायोप्रोसेस इंजीनियरिंग। करते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग की। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग में हम क्या करते हैं, जो जेनेटिक मटेरियल होता है, जेनेटिक मटेरियल मतलब डीएनए और आरएनए, उसको क्या करते हैं हम अल्टर करते हैं या उसमें कुछ चेंजेस लेके आते हैं, जिसके कारण क्या हो जाता है, फिनोटाइप हमारा चेंज हो जाता है होस्ट ऑर्गेनिज्म का। ठीक है, सेकेंड जो प्रोसेस आता है वो होता है बायोप्रोसेस इंजीनियरिंग। इसमें हम क्या करते हैं, जो हमने सेल बना ली या फिर जो मतलब कि हमारा ऑल्टर मटेरियल था उसमें क्या हो जाए, कुछ भी चेंजेस ना आए। ठीक है, वो मतलब ना उसमें कोई बैक्टीरिया कुछ डैमेज पहुंचाए, ना कोई म्यूटेशन हो। ठीक है, मतलब किसी भी वजह से वो डैमेज ना हो जाए, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसकी स्टेरिलिटी को मेंटेन रखते हैं। ठीक है, ताकि उसमें प्रॉपर ग्रोथ हो सके। ठीक है, अब हम बात करते हैं पूरी रिकॉम्बिनेंट टेक्निक होती कैसे है। ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या करना है कि हमने एक ऑर्गेनिज्म लिया, अब उसमें क्या किया, डिजायर जीन, जैसे कि कोई पी प्लांट लेते हैं जिसमें मान लो यील्ड हाई है। ठीक है, तो अब उसमें और क्या लेते हैं साथ में, वेक्टर डीएनए लाइक प्लाज्मिड। अब इन दोनों को क्या करते हैं, ज्वाइन कर देते हैं बाय लाइगेज। तो हमारे पास क्या बन जाता है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए। इसको क्या करेंगे, फिर होस्ट सेल के अंदर डाल दिया। होस्ट सेल में डालने के बाद क्या करेंगे, कल्चर करेंगे और हमारा जो डिजायरेबल प्रोडक्ट होगा वो हम ऑब्टेन कर लेंगे। ठीक है, अब कुछ टर्म्स आती हैं। तो एक टर्म होती है ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन क्या होता है कि जो हमारा डीएनए होता है उसके अंदर एक स्पेसिफिक सीक्वेंस होती है जहाँ से क्या होता है, रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है, उसको बोलते हैं हम ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। सेकंड क्या होती है, क्लोनिंग। क्लोनिंग में क्या होता है कि हमें मल्टीपल कॉपीज बनानी। अब हमने एक मतलब कोई प्लाज्मिड था, ठीक है, उस प्लाज्मिड था हमारे, उसके अंदर क्या कर दिया हमने, डीएनए इंसर्ट कर दिया। अब उस इंसर्ट को करने के बाद में उसमें क्या करनी है, हमें बहुत सारी कॉपीज बनानी है। कॉपीज मतलब कि क्लोनिंग करनी है। ठीक है, इसको बोलते हैं क्लोनिंग। समझ में आ गया? ओके, अब आगे चलते हैं। अब बात करते हैं हम अपने सबसे पहले फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाया किसने था। तो फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाया था स्टेनले कोर ने और हर्बर्ट बोयर ने। ठीक है, इन्होंने क्या किया, एक एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन लिया जो हमारा डिजायर्ड जीन था, उसको एक प्लाज्मिड में इंसर्ट कर दिया। प्लाज्मिड कौन सा था, सैल्मोनेल टाइफाई का। ठीक है, इतना ही हमें याद रखना है। अब हमें क्या करना होता है कि इस प्रोसेस में हमें डीएनए को कट करना होता है। तो डीएनए को कट कौन करता है, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स। ठीक है, अब वो कट किया हुआ डीएनए हमें लाइगेट करना होता है किसी वेक्टर के साथ में। तो वो वेक्टर कौन होता है, हमारा प्लाज्मिड, जो उसको लेके जाएगा, जो उसको ट्रांसफर करेगा। ठीक है, अब उसके बाद में क्या होता है कि हमें तीसरा क्या होता है कि जो अब ये ले आए, अब इनको ज्वाइन कौन करता है, डीएनए लाइगेज। ठीक है, अब तो इतना पढ़ने के बाद हमें पता चल गया कि 3 बेसिक स्टेप्स होते हैं। ठीक है, 3 बेसिक स्टेप्स कौन कौन से होते हैं कि सबसे पहले हमें आइडेंटिफाई करना डिजायरेबल जीन्स को, उसके बाद में उसको इंट्रोड्यूस करना इनटू होस्ट सेल में, और उसमें अब उसके बाद इसको मेंटेनेंस रखना कि ताकि इसके अंदर कोई भी डैमेज ना हो, और उसको क्या करना, ट्रांसफर करना नेक्स्ट प्रोजेनी के अंदर। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा कि इसमें मॉडिफाइड कोई जीन, मतलब ऐसे लिया कि कोई प्लाज्मिड थी, हमने उसको मॉडिफाई कर लिया, उसको अब एक में डाल दिया। अब ये ऐसे थोड़ी कि इसमें डाल दिया अब बस इसी में रही, नेक्स्ट जनरेशन में भी पास होना चाहिए। अब अगर वो नेक्स्ट जनरेशन में नहीं जाए तो वो हमारे कोई काम का नहीं है, तो इसलिए हमें उसको प्रोजेनिज में वो जाना चाहिए। अब आते हैं टूल्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनएलॉजी। तो डीएनए के क्या क्या टूल्स होंगे, एंजाइम्स, जो बहुत सारे वेरियस एंजाइम जो कट करेंगे, ज्वाइन करेंगे, ये सारे एंजाइम्स।
ये आएंगे इसके अंदर। वेक्टर जो लेके जाएगा, ट्रांसफर करेगा, जो कॉपीज बनाएगा। होस्ट सेल जिसके अंदर करेंगे, लाइक बैक्टीरिया, एनिमल, प्लांट्स। ठीक है, तो अब तक समझ में आ गया? ठीक है, अब चलते हैं आगे। तो अब सबसे पहले हमें बात करनी है किसके बारे में? हमें बात करनी है एंजाइम्स के बारे में। तो एंजाइम्स के बारे में बात करेंगे तो हम कौन कौन से एंजाइम्स यूज कर रहे हैं? तो हम एंजाइम्स यूज कर रहे हैं लाइजिंग एंजाइम्स, क्लीविंग एंजाइम, सिंथेसिस एंजाइम, जॉइनिंग एंजाइम्स और अदर एंजाइम्स। कुछ और एक आधे एंजाइम्स होते हैं वो सब। ठीक है, लाइजिंग एंजाइम्स में क्या क्या आता है? लाइजोजोम्स, जो क्या करता है, हमारी बैक्टीरिया की जो सेल वॉल वगैरह होती है उनको डिजोल्व करता है। ठीक है, तो लाइजिंग एंजाइम लाइजोजोम्स हम बैक्टीरिया के लिए यूज करते हैं। ठीक है, उसके बाद में हम आते हैं काइटिनेज। काइटिनेज किसके लिए यूज करते हैं बताओ? काइटिनेज यूज करते हैं हम फंजाई के लिए। सेलुलेज किसके लिए यूज करते हैं? प्लांट के लिए। ठीक है, और कोई यूज करते हैं? प्रोटीएज यूज करते हैं। ठीक है, प्रोटीएज किसके लिए यूज करते हैं? मतलब कोई भी मेम्ब्रेन वगैरह, तो ऐसे करके। ठीक है, अब उसके बाद में आती है क्लीविंग एंजाइम्स। क्लीविंग एंजाइम्स में दो आती है, एक तो होती है एक्सोन्यूक्लियस, एक होता है एंडोन्यूक्लियस। एक्सोन्यूक्लियस वो होता है जो एंड्स पे कट करता है। ठीक है, जैसे ये इसने यहाँ से कट कर दिया, इसने यहाँ से कट कर दिया, एंड से कट कर दिया, तो इसको बोलेंगे एक्सो, मतलब बाहर से कट करेगा। एंडोन्यूक्लियस मतलब जो बीच से कहीं से कट करेगा, उसको बोलते हैं हम एंडोन्यूक्लियस। ठीक है, अब उसके बाद में आता है कि रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस को हम बोलते हैं मॉलिक्यूल स्विचर। ये डिस्कस किसने की थी? स्मिथ, आर्बर और नाथन ने। फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस कौन थी? हिंद। थर्ड हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा से इसको लिया था। ठीक है, अब हमारे पास क्या है? 900 डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्ट्रेन है। ठीक है, जिनको हमने आइसोलेट किया है 230 स्ट्रेन्स ऑफ बैक्टीरिया से। ये हमें याद रखना है। ठीक है, तो आरआई क्या करता है? स्पेसिफिक साइट पर जाके कट कर देता है। ठीक है, और सीक्वेंस कैसी होती है? पैलिंड्रोमिक। पैलिंड्रोमिक मतलब वो आगे से और पीछे से पढ़े तो सेम उसमें जाए। ठीक है, अब मोड ऑफ एक्शन में दो एंड प्रोड्यूस होते हैं, एक होता है स्टिकी एंड और एक होता है ब्लंट एंड। स्टिकी एंड का मतलब ये होता है कि वो कहीं से कट करेगा, यहाँ से जैसे कट कर दिया उसने, इधर यहाँ से कट कर दिया, तो ये क्या हो गया? स्टिकी एंड। हमें क्या बनेंगे? हमारे पास बनेगा GAATTC और यहाँ पे C। तो अब ये क्या है? यहाँ पे मतलब बॉन्डिंग कर सकता है ना, तो ये हो गया हमारा क्या? स्टिकी एंड। ब्लंट एंड में क्या करेगा? ये यहाँ से कट करेगा बिल्कुल बीच से, तो अब यहाँ पे क्या कोई कुछ होगा? कुछ नहीं होगा, है ना। तो ये होते हैं ब्लंट एंड्स। ठीक है, अब हम बात करते हैं क्या? नोमेनक्लेचर की। नोमेनक्लेचर 3 to 4 लेटर्स के बीच का होता है। ठीक है, इसके अंदर जो पहला होता है वो क्या होता है? जीनस। सेकंड से थर्ड जो होता है वो होता है स्पीसीज। फोर्थ क्या होता है? स्ट्रेन, जो कि एसेंशियल नहीं होता है कि भाई बताना या नहीं बताना, इतना जरूरी नहीं होता है। ठीक है, और रोमन नंबर होता है ऑर्डर ऑफ आइसोलेशन की, मतलब पहला निकाला था या दूसरे टाइम निकाला था, ये कौन सा था। ठीक है, अब जैसे कि ई को R1 का करते हैं, तो ई को R1 का क्या है? ई मतलब जीनस, इसका इस्टीरिया। CO मतलब स्पीसीज कोलाई। R क्या है? इसका स्ट्रेन है, और ये ई कोलाई में से पहले आइसोलेट किया था, पहला जो आइसोलेशन हुआ था वो था, तो इसको मतलब पहली बार आइसोलेट किया था, इसलिए ई कोई R1। अब बात करते हैं सिंथेसिस एंजाइम्स का, जो बनाएंगे। तो इसमें क्या आता है? हमारा DNA पॉलीमरेज, जो क्या करवाएगा? रेप्लिकेशन करवाने में हेल्प करेगा, है ना। और दूसरा आता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज क्या करता है? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज हमारे पास जब RNA होता है तो उस RNA से DNA बनवाता है। ठीक है, और फिर उसके बाद में वही रेप्लिकेशन करता है। ठीक है, अब लास्ट में आता है जॉइनिंग एंजाइम्स। जॉइनिंग एंजाइम्स में क्या आएगा? DNA लाइगेज, जो ज्वाइन करेगा। फॉर एग्जाम्पल देखते हैं, अब ये हमारे पास एक DNA की फ्रेगमेंट थी, इसको रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट कर लिया, जो हमारा डिजायर्ड जीन था वो निकाल लिया। ऐसे ही वेक्टर DNA को रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट कर दिया, उसका थोड़ा सा पार्ट। अब इन दोनों को क्या कर दिया? ज्वाइन कर दिया लाइगेज से, तो अब हमारे पास ये क्या बन गया? रिकॉम्बिनेंट DNA। आई होप मुझे कि तुम्हें समझ में आ गया होगा। ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं खींचेंगे, इसलिए आज यहीं पे एंड करते हैं। बाकी कोई भी डाउट हो, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को, और कुछ भी डाउट हो तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। मेरे टेलीग्राम या फिर इंस्टाग्राम चैनल पे भी पूछ सकते हो, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। ठीक है, थैंक यू।